हेलो बच्चों, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आऊँ। आज कुछ खास स्पेशल है आपके लिए, तो इसलिए आप थोड़ा सा आज का लेक्चर बड़े ध्यान से पूरा कंप्लीट बेटा देखना और उन क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल तरीके से आप उनको डायरेक्ट टेक्निक बना सकते हैं फिर उसके बाद बेटा। तो इसलिए आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा उन चीजों को 2 बार आप अच्छी तरह से रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए बेटा, कहीं भी कोई भी वीडियो में किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बेटा। तो इसलिए आप ध्यान रखना, आगे के लिए मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा। तो आज के क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं हम। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है क्यों, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत ही टॉप का चैप्टर होता है जिसके अंदर बेटा कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उनके लिए टाइम बहुत लगा देते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, उसके बावजूद उनके पर बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन भी लिखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है और शॉर्टकट कैसे किया जाता है, मैं आपको बाद में क्वेश्चनों को ऐसे बताऊंगा। 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के क्वेश्चनों की देखो बेटा शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार है? तो देखिए बेटा, आज आज का जो सेक्शन है, मैं देखिए यहां पर इफ A1 A2 A3 एंड so on AN-1 AN आर इन AP। क्लियर है बेटा? इफ A1 A2 A3 AN-1 AN आर इन AP, अगर आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंस गिवन है जो AP में है, देन फर्स्ट 1 अपॉन A1 A2 1 अपॉन A2 A3 प्लस एंड so on 1 अपॉन AN-1 AN। इन क्वेश्चनों को आपको करना है, इनके आंसर आपको याद होने चाहिए। फिर बाद में बेटा सेकंड केस आपको लेके दिखाता हूं, इसमें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ A2 प्लस अंडर रूट A3 प्लस एंड so on 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ AN-1 प्लस रूट ऑफ AN। क्लियर है बेटा? इस तरह से इनके क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। अगर इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन और भी होते हैं, इसके पर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी। पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों की बात करें तो आपका चलो थर्ड क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। देखिए बेटा, साइन डी क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, कोशक ऑफ A1 कोशक ऑफ A2 कोशक ऑफ A2 कोशक ऑफ A3 प्लस एंड so on। अगर आप इसको बेटा करते करते कोशक ऑफ AN-1 कोशक ऑफ AN अगर आप लिखते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा आंसर आता है। फोर्थ आपको ध्यान रखना है, चलिए इसी को साइन डी sec of A1 into sec of A2 प्लस के sec of A2 into sec of A3 प्लस एंड so on sec of AN-1 into बेटा sec of AN। देखिए ये 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक और होता है, उसको नहीं देना चाह रहा हूं अभी, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। इनको अगर आप स्पेशल तरीके से याद कर लेते, रट लेते, तो बेटा उम्मीद है कि क्वेश्चन कंपटीशन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये तो जनरल क्वेश्चन है, इनके बेटा पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में। जब न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पहचान नहीं पाते ये क्वेश्चन यही है, इन क्वेश्चनों को क्या कहा जाता है। देखिए आप इनको एक बार ट्राई करना और फिर बेटा कहीं भी चेक करके देखना इनका आंसर डायरेक्ट क्या आता है। अब उस टेक्निक को समझना। नंबर AP में है A1 A2 A3 अप टू AN, क्या है सारे के सारे नंबर AP में गिवन है बेटा, और जब सारे नंबर AP में गिवन है तो दिस वन, तो इसका कॉमन डिफरेंस बेटा 1 बाई डी कॉमन डिफरेंस लिख करके 1 अपॉन फर्स्ट माइनस के 1 अपॉन लास्ट जो आपके पास nth था, इसका डायरेक्ट आंसर रट लीजिए बेटा। डायरेक्ट आंसर है
और इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद n-1 अपॉन a1 a एन बी याद कर सकते। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। डायरेक्ट टेक्निक, बोलो क्लियर है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूं तो बेटा सेकंड वाला 1/d लास्ट को अंडर रूट में रख करके माइनस के फर्स्ट को अंडर रूट में रख करके एक आंसर ये याद करे और एक n-1 अपॉन इसका कंजुगेट। दोनों आंसरों को अगर आप रट लेते हो तो मैं समझता हूं कंपटीशन में कहीं ना कहीं बेटा आपका बेनिफिट है। आप आंसर को याद रखें, कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ गिवन होगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ 1 अपॉन फर्स्ट 1 अपॉन लास्ट। क्लियर है बेटा। इस तरह से आपको यहाँ माइनस क्लियर है, लेकिन ये जनरल टर्म आता है n-1 उसकी फॉर्म में। क्लियर है। इस बात को थोड़ा सा आप रट लीजिए मेरी तरफ से। साइन डी कोशक के साथ में है ये, तो बेटा इसको कोट ऑफ A1 माइनस के कोट ऑफ AN कहेंगे इसे। कोट ऑफ A1 फर्स्ट माइनस के लास्ट, कोट ऑफ A1 माइनस के कोट ऑफ दिस वन। लेकिन ये होता है बेटा tan ऑफ AN माइनस के tan ऑफ A1। इन दोनों बातों को याद रखना है। इसको मैं साइन कोस में भी लिख देता हूं, साइन ऑफ n-1 इंटू डी अपॉन साइन ऑफ A1 साइन ऑफ AN। इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ n-1 इंटू डी अपॉन कॉस ऑफ A1 कॉस ऑफ AN। अगर आप ध्यान दे तो बेटा सेक को 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कोस आएगा फर्स्ट और लास्ट के साथ। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन में आएगा तो फर्स्ट और लास्ट साइन के साथ में, लेकिन ऊपर साइन n-1 इंटू डी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी बात आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूं। तो बेटा आपको पता है A1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D, n नंबर ऑफ टर्म, तो बेटा AN क्या होता है A1 प्लस के n-1 इंटू डी, इसलिए AN माइनस A1 इक्वल टू n-1 इंटू डी। ये कहीं ना कहीं यूज होता है बेटा। क्लियर है। आप इस D को यहां डिवाइड कर दो तो ये भी आपको मिल जाएगा n-1। क्लियर है। तो ये बातें आपको यहां से लगी है, देखिए ये वैल्यू मिलेगी एलसीएम लेकर के। क्लियर है। तो आप इन वैल्यू को यूज करेंगे। आपको पता है एपी के 5 स्टार, तो बेटा 4th स्टार आपका जनरल टर्म होता है, उस जनरल टर्म का यूज किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। इसको मैं पूरा करके नहीं दिखाना चाह रहा हूं, अभी आपको शॉर्टकट तरीके से आपको इनके डायरेक्ट आंसर याद करने। क्लियर है। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को स्पेशल क्वेश्चन कहा जाता है। देखिए अभी मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बढ़िया सा लिख के दिखाता हूं। देखिए बेटा, द वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, बार बार कंपटीशन में कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है। द वैल्यू ऑफ n टर्म्स, या कुछ भी दे सकता है, n टर्म हो या n से ज्यादा हो। देखिए 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस अप टू द एंड सो। देखिए इसको अगर आप बात करें 1 2 3 बेटा 1 2 3 क्या है, ये न्यूमेरिकल नंबर है। 1 2 3 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास। न्यूमेरिकल नंबर अगर आपको गिवन है तो 1 बाई 1 1 इंटू 2 1 अपॉन 2 इंटू 3 एंड सो। 1 2 3 मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर है, तो इसका आंसर 1 अपॉन डी, 1 अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन n प्लस 1, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। डी कितना है बेटा, कॉमन रेशो 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन n प्लस 1, तो आप इसे लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, कैंसिल होकर के n अपॉन n प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, इसलिए आपको ध्यान देना। देखो ये सब छोटी छोटी बातें कंपटीशन में कहीं ना कहीं परेशान करती है बच्चों। देखिए बच्चों,
तो इस तरह की देखो, ये छोटे बच्चे की ड्राइंग है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप भी कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए क्रिएट करने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत है। आप मैथमेटिक्स में कुछ नया क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो। मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पर देता हूं, देखिए 1/2 इंटू 5, 5 इंटू 8, अप टू एन टर्म जाना है मुझे। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको लिखना है 1/d, 1/1 माइनस के 1/लास्ट। अब आपको पता होगा d कितना है यहाँ 3, डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस के an कहां से आएगा, an निकालिए। आपको पता है an इक्वल टू 2 प्लस के n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो बेटा आपको कितना मिल गया, 3n माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर लीजिए उसको। तो 1/3 इंटू 1/2 माइनस के 1/3n-1। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर दो। 3n-1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3n-1। क्लियर है बेटा? कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपके पास 3n-3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3n-1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा n-1/6n-2 आंसर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। आपको कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, nth टर्म क्या आएगी आपके पास, गड़बड़ हो गया बेटा। ध्यान देना, यहां पर n-1 नहीं आएगा ये, क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर चाहिए था, इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक होगी। ध्यान रखना बेटा इसको। यहां पर जो मेरे पास लास्ट टर्म आएंगे वो गड़बड़ हो गया। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, मुझे इसकी चाहिए थी 5, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर होता है 3n+2। तो बेटा थोड़ा सा यहां ध्यान देना, तो ये क्या बन गया 3n+2 माइनस 2 कैंसिल होकर के दिस 1। तो बेटा इस तरह से थोड़ी सी मिस्टेक को ध्यान रखना था, ये चीजें थोड़ा सा गलत हो जाती है। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक आपको परेशान कर सकती। बेटा ध्यान देना, आपका जो nth टर्म है ये वाला नंबर चाहिए आपको, ये वाला नंबर। क्लियर है? देखिए बेटा यहां पर ये वाला नंबर चाहिए आपको। क्लियर है? तो आपका an क्या है, यहां पर जो सेकंड नंबर आएगा वो 5, 8 एंड सोन्स आएगा, 5, 8 एंड सोन। तो वो क्या होगा मेरा 5 प्लस n-1 इंटू 3 कॉमन डिफरेंस है, तो दिस 1 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस 1 आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक बार फिर ध्यान दो, कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, नंबर एपी में होते हैं, नंबर आपके पास एपी में गिवन है, एपी में कोई भी डाटा गिवन होता है, इस टेक्निक को याद रखो। इसका जो लास्ट वाला नंबर आएगा उसको ध्यान दो। देखो जैसे आप an लिखेंगे 2 प्लस के n-1 इंटू डी कितना है 1, तो बेटा 2 प्लस के n-1 इक्वल टू n+1। सिंपल सी बात। लेकिन वो बनाना किससे है, सेकंड वाला जो टर्म है। ये टेक्निक याद रखनी है आपको, जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी nth टर्म जो है हम उसको लिखते हैं, वो चीजें ध्यान रखना है। देखो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर n है मेरे पास। क्लियर है? ये दिस 1 नंबर, फर्स्ट ये है और लास्ट का ये है। फर्स्ट और लास्ट की बात होती है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, बस फर्स्ट और लास्ट, ये आपका ध्यान रखना है। उसका एलसीएम लेंगे, उसका एलसीएम लेकर के आप लिखेंगे तो दिस 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने आने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा। जेईई मेन में मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन इस टाइप का हर कंपटीशन में आ रहा है, तो आपको ध्यान दो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसका लेंथी मेथड करते हैं लोग। पहले इसका टीएन लिखते हैं, समथिंग अपॉन फैक्टर होते हैं, फिर उन फैक्टरों को क्या करते, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत लंबा मेथड होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वो 2 पेज का क्वेश्चन होता है, उससे बचना है, आपको डायरेक्ट टेक्निक से करना है। तो बेटा ऐसा नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बताते हैं। तो बेटा इस पे एक क्वेश्चन यहीं पर एक और करा देता हूं, आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ
1/1 इंटू 4 प्लस के 1/4 इंटू 7। देखो बेटा नंबर एपी में है, कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या आएगा उसकी जरूरत नहीं मुझे, 1/d ऑफ 1/1 माइनस के 1/an। और an किसका निकाला जाएगा बेटा, सेकंड वाले का। तो an मेरा आएगा 4 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो आपके पास बन गया बेटा 3n प्लस 1। तो यहां पर आंसर लिख दूंगा 1/3 ऑफ 1/1 माइनस के 1/3n प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा 1/3 ऑफ 3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 1। 1 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो बेटा इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन गया। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो एपी में। वन अपॉन 3 इंटू 7, चलो 5 ले लो, 5 इंटू 7 एंड सो। तो आपके पास ये नंबर है 5, ये कितना है 7। क्लियर है। आप जब लिखेंगे 1/d, कितना आ रहा है बेटा 2, और 1/3 माइनस के 1/an, और an निकाल लीजिए। तो बेटा कितना बन गया 2n माइनस के, तो 2n प्लस 3। तो आप रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। तो दिस बन जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/2 ऑफ द 2n प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 2n प्लस के 3। तो बेटा इससे बढ़िया टेक्निक क्या होगी, तो n/6n प्लस के 9 आंसर आपका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कंपटीशन में रट के जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर है। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, फटाफट आप इन्हें नोट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट वाला लिखता हूं। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सभी को। ठीक है। डॉक्टर बन सकते हैं, इससे क्या, तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, नेक्स्ट वाली कैटेगरी पे। जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है वो अंडर रूट वाला है पार्ट आपका। एपी में नंबर गिवन है, तो जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ, तो द वैल्यू ऑफ 1/√1 प्लस के √3 प्लस के 1/√3 प्लस के √5 प्लस एंड सो ऑन। तो बेटा मैं यहाँ लास्ट वाली टर्म भी नहीं फाइंड करके दे रहा हूं आपको। वैसे हम लास्ट वाली टर्म की वजह करते नहीं क्वेश्चन को, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो 1/d ऑफ अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, क्लियर है। तो यहाँ अंडर रूट में पहले an आएगा माइनस के √a1। क्लियर है। तो यहां पर 1/2 कॉमन डिफरेंस है, an मुझे अभी नहीं मालूम, अंडर रूट के अंदर आएगा 1। क्लियर है बेटा। कोई भी नंबर हो सकता था एपी में, तो आप an की बात कीजिए। an निकालेंगे, सेकंड वाले पार्ट से आपको ध्यान होना चाहिए। तो an क्या होगा बेटा मेरा 3 प्लस के n माइनस 1 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 2n प्लस के 1। तो आप लिख दीजिए 1/2 ऑफ द रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस के 1। तो ये आंसर हो गया बेटा। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन लिख देते, 1/√2 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस के √6। कोई भी एपी में नंबर हो तो 1/d ऑफ 1/, यहां पर क्या लिखेंगे आप इसे, √an माइनस के √a1। 1/2 √an माइनस के रूट के अंदर 2 आएगा बेटा यहां पर। क्लियर है। an निकाल लीजिए आप। an कहां से निकलेगा आपका, n इक्वल टू 4 प्लस के n माइनस 1 इंटू 2। तो बेटा 2n प्लस के 2, तो आप लगा दीजिए रूट ऑफ 2n प्लस 2 माइनस के √2। और बेटा इसको यही नहीं कंजुगेट करके भी लिख सकते हैं आप, उस बात को भी ध्यान रखना है, तो उन चीजों को भी क्लियर लिख सकते। तो मुझे उम्मीद है आज इनके डायरेक्ट आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है बेटा। यहां पर लिख सकता हूं मैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से एंड सो ऑन। तो 10 20 30 A1 A2 A3 जूम किए जा सकते, उस हिसाब से लिखे जा सकते क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बेटा आपको 100% कंपटीशन में क्वेश्चन देगा। तो आप इस लेक्चर को बेटा बढ़िया सा अच्छी तरह से तैयार करना। ये क्वेश्चन आपके लिए कंपटीशन में आने के 100% तैयार रहते। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट के लिए देखो बेटा, टाइम की शॉर्टेज है, टेक्निक का ध्यान रखना है। टेक्निक आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन करना तो सबको आता है वहां पर, लेकिन क्वेश्चन को फाइनल तक ले जाना दिक्कत करता है, तो उसके लिए टाइम की शॉर्टेज पड़ती है। तो ये सब टेक्निक्स आपको याद रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 4 के 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इन सब चारों क्वेश्चनों को रट लीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ और नए क्वेश्चन देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा श्योर शॉर्ट माइंड में सेट रहने चाहिए। देखिए, आप अगर भाई दिए लूजली पढ़ते हो इस टाइम, तो बेटा कंपटीशन में सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। आप उसको कॉन्सेप्ट को समझिए, टेक्निक्स बनाइए, और शॉर्टकट तरीका तो बनाना बाद में जरूरी है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम क्लास में कराते काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, लेकिन इसी तरह से इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से अगर याद किया जाए तो बहुत बेहतर है। कंपटीशन में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठा हुआ मिलता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद करना। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे मैं फिर आपको नेक्स्ट और बता। हाँ तो बच्चों देखो, अब नए क्वेश्चन आपको देता हूं, उसमें भी एक टेक्निक्स आएगी बहुत बढ़िया, उन चीजों को करना है। देखो लेंथी तरीका आपको आता है एकेडमिक में या कहीं भी करते हैं, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन में भी लोग लेंथी तरीके से करते हैं, लेकिन कंपटीशन में बेटा कुछ नई नई टेक्निक्स भी आती। टीचर कहीं ना कहीं मेहनत करता है, तो उसके लिए नई शॉर्टकट तरीके निकालने की कोशिश करता है। उन टेक्निक्स का अगर यूज किया जाए तो आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं जल्दी अपना क्वेश्चन और अच्छा कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं। क्योंकि इसलिए आपको पता है कंपटीशन एक दूसरे के सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आपका किस टाइप का होता है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, आप देखते हो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस के 3 इंटू 4 अप टू एन टर्म। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन में इसी के साथ लिख देता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटा अप टू एन टर्म। तो देखिए यहां पर लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उन चीजों को ध्यान रखना है। कभी कभी इसकी जनरल टर्म आपकी एनएट टर्म यहां पर गिवन होती है और कभी कभी नहीं गिवन होती है। इन बातों को ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट कैसे आते हैं, देखिए इसके जो जनरल टर्म आएगी बेटा, वो चीज ध्यान रखना है। आप पहले इन क्वेश्चनों को अपने आप से ट्राई कीजिए। अपने आप से ट्राई करेंगे तो आपका 5 to 6 मिनट एक क्वेश्चन मिनिमम लेता है, कम से कम 5 to 6 मिनट, ज्यादा भी ले लेता है। ये वाला तो ज्यादा टाइम लेता है आपका, ये वाला क्वेश्चन शायद 5-6 मिनट में आपका हो पाता है। तो इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, फिर उस टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। पहले आप इनको ध्यान रखना है। ये आपके पास 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 है। इन्हें डेसिमल मत समझना बेटा, ये डेसिमल नहीं होते, ये इंटू के साइन है। क्लियर है। तो आप इन बातों को ध्यान दें। तो इसकी पहले वाले की nth टर्म क्या होगी, आप उसको ध्यान दें। हमारे पास जो tn है पहले वाले का, वो क्या होगा, आपको सबसे पहले tn निकालना होता है। 1 2 3 अप टू n हो गया। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे। तो ये वाला जो होगा आपको पता है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 2 3 एंड सो, तो nth क्या हो गया, n हो गया। तो आप इसका nth टर्म जब लिखते हैं तो n लिखेंगे। ये नंबर एक उससे ज्यादा है बेटा, तो आप यहां लिखेंगे n+1। nth टर्म ऑफ द फर्स्ट क्या होगा, समझ में आ गया बेटा। तो फर्स्ट की जो nth टर्म है 1 2 3, फर्स्ट नंबर चेक कीजिए, वो nth में क्या देगा, n देगा। ये नंबर उससे एक ज्यादा है, तो आप इसे दिस वन लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं हम इसे n स्क्वायर, या लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस के 1 n। क्लियर है। ये हमारे पास जनरल टर्म है, तो ऐसा लिखते हैं बेटा, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। इनकी वैल्यू रख करके हमें आंसर मिलते हैं। क्लियर है। इनकी वैल्यू रख करके क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है उनको कॉमन लीजिए। n इंटू n+1, तो मैं 6 ही कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ मिलेगा 3। क्लियर है बेटा। तो ये वैल्यू आपको बन गई n इंटू n+1
और बेटा डिवाइडेड बाई 6 2n प्लस के 4। क्लियर है? तो आपको 2 कॉमन मिल गया, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइडेड में 3 मिलेगा। ये इसका आंसर कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो टर्म आई निकल के, उस टर्म को आपने जनरल टर्म को फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होता है बेटा, उसका समीशन साइन निकाल करके सम फाइंड करते हैं। क्लियर है? और सम फाइंड करेंगे एकेडमिक में, इसको और भी बड़ा किया जाता है। इसमें पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इस तरह से सीरीज बनती है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी। तो T1 आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, T2 आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, T3 आएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन। फिर Tn आएगा आपका n स्क्वायर प्लस के n। तब आप इस एकेडमिक में यहां से Sn निकालते, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। ये पहले वाला फॉर्म। और बेटा इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, ये आपका सेकंड वाला। तो इसे कहा जाता है समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसे कहा जाता है समेशन ऑफ n। इनकी वैल्यू रख करके तब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाते। बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक में और बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन होता है। एकेडमिक में इसलिए कि टाइम ज्यादा लगता है, कंपटीशन में इसलिए कि आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, अगर मैं इसकी टेक्निक की बात करूं, इस तरह से आपके पास सेकंड वाले में क्या होगा, Tn n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2। तो चलिए आप पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं दूसरे वाले को भी समझ लेता हूं, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2। तो उसकी सेकंड आ गई, फिर ना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना होता है, वो आपका मेथड है, वो सबको आता है। लेकिन मैं बेटा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखना पसंद करता हूं। ये क्वेश्चनों के आंसर, उस बात को ध्यान देना, आपको 5 सेकंड नहीं 1 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा, उस बात को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाला जो है मेरे पास 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, ये डाटा थे n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है बेटा? इसका आंसर आपको लिखना है दिस एक एक्स्ट्रा फैक्टर डिवाइडेड बाई इस नंबर से एक ज्यादा, n इंटू एन प्लस 1, इससे एक जस्ट आगे वाला नंबर डिवाइडेड बाई इससे भी एक नंबर ज्यादा। इसी तरह सेकंड वाले में 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू द n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, ये आपकी जनरल टर्म थी। इसका आंसर आएगा दिस वन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आगे वाला डिवाइडेड बाय इस नंबर से भी एक ज्यादा, ये आंसर है। आपको 1 सेकंड में आंसर बस टिक लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में, ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एक्सपीरियंस टीचर के पास कुछ नई नई टेक्निक्स बहुत पहले से बनी होती, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए भी बेटा बच्चों को एक उस लेवल तक जाना पड़ता है। पहले आपको अपनी फाउंडेशन बढ़िया रखनी होती, फिर टेक्निक वाले क्वेश्चन। मैं यहां तक कहता हूं, अगर ये 4 डाटा वाले होंगे, एक फैक्टर और बढ़ा देंगे, किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपको गारंटी है कि उसका आंसर वही आएगा। तो उसको लिखेंगे हम n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 और डिवाइडेड बाई बेटा 5। तो आपको पता है किताबें एक लिमिट तक लिखती है, आपको ध्यान होना चाहिए। कहीं प्रैक्टिस का खेल है, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस कहलाती है, और इन क्वेश्चनों को करने के तरीके भी आने चाहिए, साथ साथ इनकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। जो ट्रिक्स है बेटा उनको ध्यान रखना है। ट्रिक्स क्या है, इस जनरल टर्म के साथ एक फैक्टर एक्स्ट्रा लिख करके उस नंबर से भी ज्यादा नंबर आपको नीचे डिवाइड करना। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, नोट कीजिए, और कभी भी बेटा ऐसे क्वेश्चन है कंपटीशन में डायरेक्ट लगा के आइए। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।